दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले ही अपने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस के अंदर रेस वाले घोड़े जो हैं उन्हें बांध कर रखा गया है और बारात वाले घोड़ों को रेस में उतार दिया गया है। और इसी गलती को सही करते हुए अब बिहार में कांग्रेस ने अपना एक नए प्लान की शुरुआत कर दी है और उस प्लान में उनका रेस वाला घोड़ा कन्हैया कुमार, जी हाँ, कन्हैया कुमार बिहार में एक्टिव हो गए हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि बिहार में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और उनके सबसे करीबी युवा नेता कन्हैया कुमार भी अब बिहार में जमीन पर उतर चुके हैं, बिहार की रेस में शामिल हो चुके हैं और इसी के चलते उन्होंने एक यात्रा की शुरुआत भी की है। अब दोस्तों, आज के समय में बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यह है, जो लोग हैं वो पलायन करने पर मजबूर हैं, चाहे नौकरी के लिए हो या फिर पढ़ाई के लिए हो। और इसी मुद्दा को बनाते हुए कांग्रेस के तरफ से कन्हैया कुमार ने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू कर दी है और उनके इस शुरुआत के बाद से ही सियासी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या कन्हैया कुमार की इस यात्रा में कांग्रेस को फायदा मिलेगा या साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से उभरती हुई नजर आएगी। दोस्तों, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि कन्हैया कुमार युवा नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी कहे जाते हैं और बिहार से ही उन्होंने अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बाद जब कन्हैया कुमार के आप बयान देखेंगे तो उनके जो बयान जिस तरीके से सामने आते हैं उससे भाजपा सरकार की बखिया उधेड़ जाती है और भाजपा की तरफ से लोग काफ़ी ज़्यादा नेता ऐसे हैं जो कन्हैया कुमार के बयानों में ही फंस कर रह जाते हैं कि ये साथ दिया जाए, यही भाजपा की साथ। अब जब कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार में उतारा है उसके बाद से ही तमाम सियासी अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन बिहार में जिस यात्रा की शुरुआत कन्हैया कुमार ने की है, सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस की तरफ से जिस यात्रा की शुरुआत की गई है उसका नेतृत्व कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण और युवा नेता कन्हैया कुमार कर रहे हैं। दोस्तों, 1917 में महात्मा गांधी ने जिस जगह से सत्याग्रह शुरुआत की थी, ठीक उसी जगह से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। चंपारण के भीतरवार से कांग्रेस के तरफ बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने की लड़ाई की शुरुआत की गई है और इस लड़ाई का नाम दिया गया है नौकरी दो पलायन रोको। एक यात्रा है जो, और इस यात्रा में जुड़ने के लिए बाकायदा इन्विटेशन कार्ड भी छपवाया गया और यह इन्विटेशन कार्ड युवाओं को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को और बेरोजगार छात्रों को इनवाइट कर रहा है, कह रहा है कि हमारे साथ इस यात्रा में जुड़िए और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाइए। जदयू और बीजेपी के जो लोग सरकार में बैठे हैं उन तक पहुंचाइए। दोस्तों, इस यात्रा में खास तौर पर जो सबसे चर्चित चेहरे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अलावरू के साथ ही कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, और यह वह 3 चेहरे हैं जो हाथ में हाथ थामे इस यात्रा के नेतृत्व कर रहे हैं। उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा संख्या में युवाओं का जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में शुरुआत में किया था कि बिहार में कन्हैया कुमार के एक्टिव होने से कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, यह तस्वीर देखते जाइए। कन्हैया कुमार के आसपास युवाओं की जो भीड़ लगी है, यह तस्वीर ही जदयू और बीजेपी के नेताओं को सवाल का जवाब है, तमाम लोगों के सवालों का जवाब है। कन्हैया कुमार जब जमीन पर उतरते हैं तो उनके आसपास युवाओं की भीड़ ठीक इस तरीके से लग जाती है कि युवा उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आगे आते हैं और उनसे बात करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए उनके आसपास युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और इससे आप साफ समझ सकते हैं कि युवाओं के बीच कन्हैया कुमार की जो लोकप्रियता है, जो पॉपुलैरिटी है, वो कितनी है। अब जब कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस की तरफ से जमीन पर उतर चुके हैं, इस पर कई वरिष्ठ पत्रकारों का यह कहना है कि कन्हैया कुमार कई युवाओं को साधने का काम करते हैं और जिस तरीके से उनकी बयानबाजियां सामने आती है, जिस तरीके से वह सत्ता पक्ष को घेरने का काम करते हैं, बीजेपी को घेरने का काम करते हैं, उससे वोट बैंक में असर जरूर देखने को मिलता है। अब देखना होगा आखिर कन्हैया कुमार जिस जोर शोर के साथ एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं उसका कितना ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, या जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो दावा कर रहे हैं कि वोट बैंक पर असर देखने को मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है।
और ये सवालों का जवाब बिहार में जब चुनाव की दस्तक हो जाएगी, वोटिंग की दस्तक हो जाएगी, तब इसका जवाब सामने आएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप इस खबर में हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी इस खबर के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।